TV9 का आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के लिए टॉप 5 खबरें लेकर आए हैं और शुरुआत आज हम पंजाब से ही करते हैं। पंजाब की राजनीति में कई दिनों से बहुत ज्यादा जो है गर्माहट, कहने को तो ठंड है लेकिन राजनीति की गर्माहट ने पूरी राजनीति को और भी ज्यादा भगा दिया है। इस समय की चर्चा का विषय पंजाब में बना हुआ नवजोत कौर सिद्धू के 500 के बयान को लेकर है। शुरुआत भी आज हम उसी से करते हैं टॉप 5 खबरों की। नवजोत कौर सिद्धू के 500 करोड़ के बयान ने जहां राजनीति में कई बवाल बचा रखा है, वहीं विपक्षी पार्टियों को भी गर्माहट पूरी है और जमकर जो है वो पार्टी को, कांग्रेस को घेर रही है। अब एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि 19 दिसंबर को जो है नवजोत सिंह सिद्धू को हाईकमान की तरफ से जो है मिलने के लिए जो है उन्होंने समय मांगा है। हालांकि वो आज भी दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर संसद का सत्र चल रहा है जिसके चलते वो मुलाकात नहीं कर सके, लेकिन आज मुलाकात के नहीं हो पाई। अब 19 दिसंबर को वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात करके अपना पक्ष जरूर रखना चाहते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो अक्सर ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। प्रियंका गांधी के खासतौर पे और राहुल गांधी के जब भी कोई बड़ी बात होती है तो ये दोनों ही मिलकर हमेशा ही उनसे मुलाकात भी करते हैं। अब 19 दिसंबर को ये मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं, क्या जिस तरीके का बयान दिया है पार्टी से जो निष्कासित किया है, क्या वो अपना फैसला वापस लेंगे इस मुलाकात के बाद? अब इस पर तो जो है जाहिर है 19 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके के साथ अब 19 दिसंबर की ये मुलाकात होगी, अब उसमें किस तरीके के साथ जो चीज़ होती है वो देखना बड़ा अहम रहेगा। अब क्योंकि हम नवजोत कौर सिद्धू का ही जिक्र कर रहे हैं तो भूपेश बघेल की तरफ से एक बड़ी जो कमेटी भी बना दी गई है और इस कमेटी का मुख्य मकसद जो क्या रहेगा हाईकमान की तरफ से कि आखिर नवजोत कौर सिद्धू का जो बयान दिया गया है उसमें अहम किस तरीके के साथ पूरी जाँच होगी। भूपेश बघेल जो है इसकी चेयर रखेंगे, यानी कि वो खुद इसको जो है पूरी इसके ऊपर नजर रखेंगे और इस हाईकमान की तरफ से जो कमेटी बनाई गई भूपेश बघेल इसमें अहम भूमिका अदा करेंगे। आखिर इसके अंदर किस तरीके के साथ उनकी तरफ से बयानबाजी जो है की गई है, क्योंकि कांग्रेस में ये साफ कर दिया गया है और आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी हुई है इसको लेकर और ये साफ कर दिया गया है क्योंकि अब जो दूसरा ग्रुप है यानी कि जो राजा वड़िंग का गुट है वो भी एक्टिव है। उन्होंने 2 टक साफ कह दिया है कि इस तरीके के जो निष्कासित किया गया है वो अपना फैसला वापस नहीं लेना चाहते हैं। अब मुलाकात के मायने, अब कमेटी भी बना दी गई है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर इस बैठक में किस तरीके के साथ चीजें निकलती हैं और जो दूसरा गुट यानी जो अब राजा वड़िंग का गुट है वो जिस तरीके के साथ एक्टिव हो रखा है और वो दोनों ये जो गुट है या फिर जो दूसरी कांग्रेस है वो नहीं चाहती है कि अब इसके अंदर इस बयान के बाद माफी हो, क्योंकि लीगल नोटिस तक जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब हाईकमान की तरफ से क्योंकि अब दूसरा गुट भी इसमें एक्टिव है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इसमें किस तरीके की चीजें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। क्योंकि हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, जिला परिषद चुनावों का और ब्लॉक समिति का चुनावों का जिक्र ना किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। जी हाँ, 14 को चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरीके के साथ अभी पिछले कुछ दिनों में जो हंगामा देखने को मिला, वीडियोस एसएसपी की वायरल होती हैं, तमाम जो झड़प सामने आती है और आमतौर पे जब भी इस तरीके के छोटे चुनाव होते हैं तो उसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में डीजीपी की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, पूर्ण रूप के साथ जो है अब ड्राई घोषित कर दिया गया है और किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सेंसिटिव जो जगहें हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो इसको लेकर भी उन्होंने ऑर्डर्स जारी करे हैं और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आखिर ये जो पंचायत जो ये ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं ये पूर्ण रूप के साथ सही ढंग से हो, इसको लेकर भी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। अब जिक्र करते हैं चंडीगढ़ की, क्योंकि मेट्रो को लेकर क्योंकि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है। मनीष तिवारी जब एमपी हैं वो अब उनकी तरफ से मेट्रो के इसको लेकर एक बार फिर से जो है वहां पर सवाल खड़े किए गए, उन्होंने मांग रखी है। हालांकि आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जब किरण खेर चंडीगढ़ की एमपी थी तब ये जब मेट्रो प्रोजेक्ट का चंडीगढ़ के अंदर जिक्र किया गया था। हालांकि रूट्स तक तय किए गए थे, लेकिन किस तरीके का रूट रहेगा, बाहरी एरिया को जो है इसके अंदर कवर करने के लिए कहा गया था और ट्रिब्यून चौक का भी इसमें जिक्र हुआ था, पंचकुला ट्राई सिटी का जिक्र किया गया था, मोहाली ट्राई सिटी का भी जिक्र हुआ था। अब एक बार फिर से संसद के अंदर मनीष तिवारी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। 2019 से लेकर अगर जिक्र किया जाए तब भी ये जब किरण खेर थी तब ये मुद्दा उठा था और लगातार चंडीगढ़ में क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, अब इस ट्रैफिक की समस्या
से नजिठने के लिए, यानी कि इससे छुटकारे के लिए एक बार फिर से रेल प्रोजेक्ट का जिक्र जो है वो किया गया है। मांग एक बार फिर से उठाई गई है मनीष तिवारी की तरफ से, और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये रेल प्रोजेक्ट जो है ज़रूर सिरे चढ़ना चाहिए। अब कब होगा, अब इस पे नज़र रहेगी। अब जाते जाते हम जिक्र करते हैं पंजाब के अंदर जो है आज अबोहर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर दिन दिहाड़े एक अपनी पेशी भुगतने पहुंचते हैं तो उनके ऊपर 6 राउंड की फायर कर दिया जाता है। मौके पर उसकी मौत हो जाती है। वकीलों की तरफ से जमकर हंगामा किया जाता है। अब ऐसे में ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी आपको जानकारी के लिए बताना चाहिए कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी खड़े उठ रहे हैं, और दिन दिहाड़े जिस तरीके के साथ चीज़ें पंजाब के अंदर देखने को मिल रही है, अब कई तरीके के सवाल इस पे खड़े किए जा रहे हैं। आज जो है अबोहर के अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर दिन दिहाड़े युवक की हत्या कर दी जाती है। वो अपनी पेशी के लिए वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद वकीलों की तरफ से जमकर हंगामा किया जाता है। वकील कहते हैं कि अगर सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पर है, वो सवाल ये खड़ा करते हैं कि अगर ऐसे ओपनली इस तरीके के साथ चीज़ें होंगी तो आम लोगों की सुरक्षा कहाँ जाएगी, क्योंकि पेशी भुगतने के लिए तमाम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनकी रोजी रोटी वहाँ से चलती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं और हंगामा भी इसीलिए एक चीज़ को लेकर हुआ कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं है। अगर दिन दिहाड़े इस तरीके के साथ हत्या होगी तो किस तरीके के साथ चलेगा। तो ये थी आज की पंजाब की और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप हमारे साथ यानी TV9 के साथ बने रहिए। हम फिर से आपके लिए टॉप 5 खबरें लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरीके के साथ आज हमने जिक्र किया कि राजनीति का, हमने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर आने वाले दिनों में पंजाब में किस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये थी आज की टॉप 5 खबरें। TV9 के लिए चंडीगढ़ से मनप्रीत कौर।